मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, 240 स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशन की इन दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करने वाले हैं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। बात करेंगे अनुपात समानुपात की। कल का एक क्वेश्चन था दोस्तों, उसकी हम बात करने वाले हैं कि उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन किया होगा। पिछले टाइप का ये क्वेश्चन है। हम बात करेंगे x इजिकल टू 2/3y, यानी कि x बराबर 2/3 है और y बराबर 3/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैंने अच्छे तरीके से करवाया था। आपको ये करना था, तिरछा गुना करना है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, x/1 बराबर 2/3y दिया है। तिरछा गुना करेंगे, 3 का x से गुना हो जाएगा 3x बराबर 1 का 2 से गुना 2y। तो x अनुपात y कितना आएगा दोस्तों, बताया था मैंने, जब 3x बराबर 2y ऐसी कंडीशन दे दे, x अनुपात y पूछे तो उल्टा पुल्टा मान हो जाएगा 2:3, यानी x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3। तो x अनुपात y आ जाएगा 2:3। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे y अनुपात z। कैसे निकालेंगे, तिरछा गुना करके। y बटा में 1 तिरछा गुना करेंगे, 2 का y से गुना 2y बराबर 3z का 1 से गुना 3z। ठीक है, तो y अनुपात z कितना आएगा दोस्तों, y का मान 3 होगा और z का मान 2 होगा। तो y अनुपात z आ गया 3:2। अब आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है। मैंने आपको यह बताया था कि जब x अनुपात y दिया हो और y अनुपात z दिया हो तो आपको क्या देखना है कि दोनों में y अगर सेम है तो आप वो मान लिख दीजिए, अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, आपको बताया था, गुना करके, मल्टीप्लाई करके, या आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर देखिए y यहाँ 3 है और इसमें भी y कितना है, 3 है। तो दोनों में 3 और 3 y बराबर है, तो x का मान तो उधर वाला आ जाएगा 2, y का मान 3 और z का मान 2। तो x अनुपात y अनुपात z आ जाएगा 2:3:2। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये आंसर भी आपका सही होगा। चलिए आज करते हैं बात हम आयु वाले प्रश्नों की। आयु वाले प्रश्नों की बात करें तो बहुत आसान प्रश्न है, जीरो से अपने हार्ड लेवल की बढ़ेंगे। आयु वाले प्रश्न है, सामने क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:7 है। यदि a की आयु 15 वर्ष है तो b की आयु ज्ञात करो, a और b की आयु का योग ज्ञात करो, a और b की आयु का अंतर ज्ञात करो। कुछ भी दे सकता है, हमें बस क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। अब देखिए हमें अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात का, तो अपने को अनुपात को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या है वो हमें याद रखना है। दोनों को आप कंपैरिजन में लेके आओगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। दोनों को आप तुलना करोगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा और 1 अनुपात का मान आ जाएगा तो आप बहुत सारे मानों का मान निकाल सकते हैं, बहुत सारे अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। जैसे जब हमें a की आयु 15 वर्ष दी हुई है, अब यहां लिखेंगे a बराबर 15 वर्ष, और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है अनुपात। क्वेश्चन में अनुपात कितना है दोस्तों, a अनुपात b 3:7 है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें a की आयु। जब हमें a की आयु दी है तो a का अनुपात हमें देखना है कितना है। a का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है, यानी कि a के पास अनुपात कितने हैं दोस्तों, 3 है। 3 अनुपातों का मान कितना है, 15। तो 1 का मान कितना आएगा, सिंपल बात है 5। 1 अनुपात का मान 5 आ गया। अब 1 की राशि हमारे पास है, b कहता है मेरे पास अनुपात कितने हैं, 7 है। 1 अनुपात का मान 5 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 × 5, 7 5 35। 7 × 5 यानी 7 5 35 हो जाएगा। b के पास कुल अनुपात कितने हो जाएंगे, 7 7 × 5 35, यानी b की आयु आ जाएगी 35 वर्ष। a की आयु 15 वर्ष है और b की आयु 35 वर्ष है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, b की आयु ज्ञात कीजिए, तो b की आयु आ गई 15 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है a व b की आयु का योग ज्ञात करें। अब हमें a और b दोनों की आयु दे रखी है तो हमें योग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, योग अपने आप आ जाएगा 50 वर्ष, दोनों का जोड़ आ जाएगा 50। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आए, सीधा पूछ ले a व b की आयु का योग ज्ञात करें, तो कैसे निकालना है, वही तरीका। a की आयु 15 वर्ष हमें दी हुई है तो a बराबर 15 है, a का अनुपात है 3,
ए के पास अनुपात कितने हैं दोस्तों, 3 है। 3 का मान 15 है तो ए का मान कितना आएगा, 5। एक अनुपात का मान 5 आएगा, जबकि टोटल अनुपात कितने हुए देखो, 3 और 7 कितने हैं, 10। टोटल क्यों करना है, क्योंकि वो योग पूछ रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि ए की आयु ज्ञात करो पहले फिर बी की आयु ज्ञात करो, हमें ए और बी के पास अनुपात कितने हैं वो देख लेने हैं। दोनों के पास कुल अनुपात है 3 और 7 10। एक अनुपात का मान 5 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 50। हमें अलग अलग आयु निकालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अंतर निकाल लेंगे, अंतर भी आ जाएगा। कैसे आएगा, दोनों का अंतर यहां कितना है देखो, 7 और 3 का अंतर कितना है, अंतर का मतलब कम ज्यादा, कितना है, 4, अंतर है 4। एक अनुपात का मान हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना है, 5 है। एक अनुपात का मान 5 है तो 4 का हो जाएगा, 4 5 20। तो ए व बी की आयु का अंतर हो जाएगा 20 वर्ष, ए व बी की आयु का योग हो जाएगा 50 वर्ष, और बी की आयु हमने निकाल ली कितनी है, 35 वर्ष। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरू किया है आयु वाले प्रश्न। अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं दो इस प्रकार के। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, बी की आयु 36 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करना है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया, और क्वेश्चन समझ में आने के बाद में आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। बी की आयु 36 वर्ष दे रखी है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में जो अनुपात जिसका दिया हुआ है हमने उसी अनुपात को लेना है और एक अनुपात का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ b की आयु दे रखी है 36 वर्ष, तो हमें b का अनुपात ही चाहिए। b का अनुपात कितना है दोस्तों, 3। b के पास अनुपात कितने हैं, 3। 3 अनुपातों का मान कितना है दोस्तों, 36 है। 3 अनुपातों का मान 36 है तो एक का मान आएगा 12 3 36 होता है, एक अनुपात का मान आ जाएगा 12। तो ये एक का मान सभी में अप्लाई हो जाएगा। देखिए सी की आयु पूछी है तो सी के पास अनुपात बताइए कितने हैं, 4 है, तो 4 का 12 से गुना कर दो, एक का मान 12 है तो 4 का मान कितना होगा दोस्तों, 12 चौके 48, सी की आयु आ जाएगी 48 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ए व बी की आयु में अनुपात 5:3 है, इनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। अब मैंने आपको ये बार बार बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें उसी को लेना है। आयु में अंतर दे रखा है 12 वर्ष, अनुपातों में अंतर निकालो। अगर आयु का योग दे रखा होता तो हम अनुपातों का योग निकाल लेते। अब हमें इनकी आयु में अंतर दे रखा है, आयु में अंतर कितना दे रखा है, 12 वर्ष। आयु में अंतर है 12 वर्ष, तो अनुपातों में अंतर निकाल लीजिए। अनुपातों में अंतर कितना आएगा, देखिए अनुपातों में अंतर 5 और 3 का अनुपात कितना है, 2। अनुपातों में अंतर आ जाएगा 2, यानी कि 2 का मान 12 है तो एक अनुपात का मान कितना हुआ दोस्तों, 6। एक अनुपात का मान 6 हो गया। तो अब वो पूछ क्या रहा है, इनकी आयु का योग क्या है, तो हमें आयु का योग पूछा है तो अनुपातों का योग निकाल लीजिए। ए व बी की अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 कितना होगा, 8। 5 और 3 कितना होगा, 8। एक अनुपात का मान 6 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि अंतर तो 12 वर्ष है और आयु का योग कितना हुआ, 48 हुआ। तो ए व बी की आयु का योग हो गया 48 वर्ष। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अपने आयु वाले प्रश्नों में। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टाइप देखिए, चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप में आयु वाले प्रश्न में देखिए क्वेश्चन है दोनों सेम। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, वीडियो रोककर आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x की आयु y की आयु की 7/5 है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार की, इसमें भी आ रहा है की या का, यानी कि जिसके आगे की या का लग जाए वो बाद वाला है और जो उससे पहले वाला है वो पहले वाला है। जैसे x पहले दिया है तो इसको पहला ही रखना है, y बाद में दिया है तो इसको बाद में रखना है। 7/5 में 7 जो है वो पहले आ जाएगा और 5 जो आएगा वो बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x की आयु y की आयु की 7/5 है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात है उसको बटा ही मानना है। अनुपात को क्या मानना है दोस्तों, बटा मानना है।
या बट्टे को आप अनुपात समझ लो, तो 7/5 क्या होगा, 7:5 होगा। 7/5 क्या होगा, 7:5 होगा। 7 पहले हो जाएगा तो पहले कौन हुआ, x, तो x का मान क्या होगा 7 और y का मान क्या होगा 5, तो x अनुपात y क्या आ जाएगा दोस्तों 7:5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बार बार ये बच्चे कह रहे थे कि सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी हमें करवाइए। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा लेकिन उसका जो आंसर आएगा करने का तरीका बहुत आसान है। x की आयु y की आयु की 7/5 है, तो x अनुपात y हो जाएगा 7:5। आयु का योग दे रखा है 72। आयु का योग मैंने बताया कि योग दे रखा है तो योग ही कर दो। अनुपातों का योग करो पहले, कितना होगा 7 और 5 12। अनुपातों का योग 12 क्यों किया, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है हमें अनुपातों के साथ वही करना है। योग दिया है तो योग करना है, अंतर दिया है तो अंतर करना है, बड़ा छोटा दिया है तो भी अंतर करना है। ठीक है, तो हमें योग दिया है 72, तो 7 और 5 कितना होगा 12। 12 का मान किसके बराबर हुआ 72 के, तो 1 का मान 12 छिकी 72। 1 अनुपात का मान 6 है। पूछा क्या उसने, y की आयु ज्ञात करो, तो y का अनुपात कितना है 5 है। 1 अनुपात का मान 6, तो y के पास अनुपात कितने हैं 5, 5 छिके 30, तो y की उम्र आ जाएगी 30 वर्ष, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वीडियो रोककर आपको क्वेश्चन करना है। b की आयु a की आयु का 3/8 है, आयु का योग 77 वर्ष है, तो a की आयु क्या होगी। आंसर निकालिए दोस्तों, वीडियो रोककर आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पहले है उसमें पहले रखना है। अगर 3/8 दिया है तो उसका मतलब हुआ 3:8। ठीक है, 3:8 है, तो पहले कौन है b है, तो b का अनुपात कितना है 3, और बाद में कौन है a है, तो a का अनुपात कितना हुआ 8, तो a अनुपात b कितना हो गया 8:3, या अपन इसको मान सकते हैं b अनुपात a 3:8। एक ही बात है, मैंने पहले a कर दिया बाद में b कर दिया। 3/8 यानी 3 ऊपर है तो b का 3 है, और 8 नीचे है तो बाद का a है, यानी कि a का हो गया 8। आयु का योग कितना है 77 है, तो अनुपातों का योग याद कर लो, 8 और 3 11। 11 का मान किसके बराबर 77 के बराबर, तो 1 का मान 11 7 77, 1 का मान 7 है, तो a की आयु पूछी है। a के पास अनुपात कितने हैं 8 है, तो a के पास अनुपात 8 है, 1 अनुपात का मान 7 है, तो टोटल 8 का कितना हो जाएगा 8 7 56, तो ये आ जाएगा a की आयु 56 वर्ष है। योग दे रखा है, हो सकता है वो अंतर पूछ ले, तो अनुपातों का अंतर निकाल लो। 8 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा 5, 1 अनुपात का मान 7 है, तो 5 का हो जाएगा 5 7 35, तो अंतर आ जाएगा 35। योग दे रखा है 77, a की आयु आ जाएगी 56 वर्ष। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप है आयु वाले प्रश्न में प्रतिशत वाले प्रश्न। तो इसमें a की आयु का 15%, b की आयु के 25% के बराबर है। देखिए, a की आयु का 15%, प्रतिशत निकालना है तो का की जगह गुना लगाना है, या a गुना 15 कर दीजिए, a गुना 15%। a का 15% निकालना है, बटा में 100 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आगे जाके कट जाएगा। तो a गुना 15% बराबर है किसके, b के 25%। a का 15% किसके बराबर हुआ दोस्तों, b के 25% के बराबर हुआ। ये हमने क्वेश्चन लिखा है और कुछ नहीं किया। हमसे पूछा है a अनुपात b कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, a अनुपात b आपके सामने है। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 के पाड़े से ये कट जाएगा, 3 5 15 और 5 5 25। ठीक है, तो a गुना 3 आ जाएगा बराबर b गुना 5 आ जाएगा। तो a अनुपात b बताइए क्या होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन वही है जो टाइप नंबर 1 2 में हम करके चल रहे थे। a गुना 3 बराबर b गुना 5, तो a अनुपात b क्या होगा, a का मान सामने वाला हो जाएगा और b का मान सामने वाला हो जाएगा। सामने वाली खिड़की में a का मान पड़ा, सामने वाली खिड़की में b का मान पड़ा, तो a गुना 3 बराबर b गुना 5, a अनुपात b आ जाएगा 5:3। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अब आसान क्वेश्चन लगने लगेगा, वीडियो को रोककर क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। x का 20%, x का 20%, तो x गुना में 20, x गुना में 20%।
बराबर है किसके, y के 25% के। तो y गुना 25% बराबर है किसके, z गुना z का कितना प्रतिशत है, 30%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा क्योंकि बटा में 100 लगाना है, तो हमें 100 लगाने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। अब देखिए सभी 5 के पाड़े से कट जाएंगे, यानी कि तीनों ही 5 के पाड़े में आते हैं। तो 5 चौके 20, 5 5 25 और 5 छिके 30। तो यहां आ जाएगा 4x, यहां आ जाएगा 5y और यहां आ जाएगा 6z। अब हमें निकालना है x अनुपात z अनुपात y। ठीक है, ये टाइप वही बन गया। हमें क्या करना है, जिसका मान निकालना है इसी को छिपा लेना है, कोई देख लेगा। x का मान निकालना है तो x को छिपा लो, बाकी दो संख्याएं बच गई, 5 गुना 6, 5 के 30। z का मान निकालना है तो z को छिपा लो, 4 5 20। y का निकालना है तो y को छिपा लीजिए, 4 6 24। अब ये छोटा कर दो, अगर हो रहा है तो छोटा कर देते हैं। 15 दूना 30, 10 दूना 20 और 12 दूना 24। तो ये मान आ जाएगा x, z और y का मान आ जाएगा 15, 10 और 12। आयु वाले प्रश्न में ये इस प्रकार के जो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, नोट कीजिए क्वेश्चन। n व s की आयु का अनुपात 2:5 है। हमें n व s की आयु का अनुपात दे रखा है। n व s की आयु का अनुपात दे रखा है। s की आयु p की आयु की 3/4 है। s की आयु p की आयु की 3/4 है। n की आयु 36 वर्ष है, तो p व s की आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें 3 बातें दी हुई है। एक तो हमें अनुपात दे रखा है n व s का, n व s का अनुपात दे रखा है 2:5। s की आयु p की आयु की 3/4 है, तो हम s और p का भी अनुपात निकाल सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन है, पिछला क्वेश्चन ही है। तो s की आयु p की आयु की 3/4 है, की लगा हुआ है 3/4 है, तो ऊपर वाला मान किसका होगा, पहले वाले का। तो s का मान हो जाएगा 3 और बाद वाले का, नीचे वाला 4 हो जाएगा p का। तो p का मान हो जाएगा 4। तो s अनुपात p आ जाएगा 3:4। अब हमें n की आयु दे रखी है 36 वर्ष, तो p व s की आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है, n व s दे रखा है, n और s और p दे रखा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, n s p तीनों का मान निकाल लेंगे। जब तीनों का मान आ जाएगा तो n का मान देख लो, 1 अनुपात का मान आ जाएगा, 1 अनुपात का मान आ जाएगा, तो p और s का अनुपात जो है उसका भी योग आ जाएगा। अब देखिए n व s कितना दे रखा है दोस्तों, 2:5, 2:5। s और p कितना है, 3:4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n s p तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस 5 को आगे बढ़ा देंगे, इस 3 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और अब गुना कर देंगे, 2 3 6, 5 3 15 और 5 चौके 20। आगे ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही पड़ा रहेगा। तो n s p तीनों का मान आ गया हमारे पास 6 15 20। देखिए n की आयु 36 वर्ष दे रखी है, n का अनुपात कितना है, 6। जब 6 अनुपातों का मान 36 है तो 1 का मान है 6। 1 अनुपात का मान 6 है, तो p व s की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों, p और s के पास अनुपात कितने हैं, p के पास 15, s के पास 20। टोटल हुआ 15 और 20 35। जब 1 अनुपात का मान 6 है तो 35 का कितना होगा, देखिए 35 × 6 210। तो यहाँ पे p व s की आयु का योग आ जाएगा दोस्तों 210 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन का हल देख सकते हैं कैसे किया है। p का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 7/5 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पहले, बाद, छोटा, बड़ा या कम, ज्यादा, अगर ये शब्द देखने को मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, आपको ये शब्द देखने को मिल जाए अनुपात वाले में, तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, ये शब्द हमेशा अंतर बताते हैं।
ये शब्द हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। आपको अनुपातों का अंतर ही निकालना है। अब अनुपातों का अंतर कैसे निकालना है, देखिए P का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। अब पहले हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि P की आयु वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले 8 कम होगी। यानी कि मान लेते हैं आज P 20 साल की है या 20 साल का है, 8 वर्ष पहले उसकी आयु 20 में से 8 आप कम करोगे, और अगर बाद की आयु बोले तो 8 वर्ष आप ज्यादा कर दोगे, 20 में 8 जोड़ दोगे 28 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पहले का बोले तो आपको माइनस करना है और बाद का को प्लस करना है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 7/5 है। तो देखिए पहले कौन है, वर्तमान आयु है। पहले वर्तमान आयु है तो वर्तमान के पास कितने अनुपात है, वर्तमान के पास कितने अनुपात है, 7। उसकी शादी के समय की आयु, तो बाद की जो है वो शादी वाली आयु है, तो शादी वाली आयु जो है उसके पास अनुपात कितने हैं, 5 है। यानी कि वर्तमान में तो उसके अनुपात बन रहे हैं 7 और शादी के समय उसके पास अनुपात थे 5। बताइए दोनों का अंतर कितना है, 2। अंतर क्यों निकालना है, क्योंकि हमें यहां पे उम्र में अंतर ही दिया है। उसने ये बोला है कि जो P वर्तमान में है वो उस समय शादी के समय 8 साल छोटा था, यानी कि 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो 7 और 5 का अंतर कितना है दोस्तों, 2। ये 2 किसके बराबर है, 8 के। तो A का मान क्या आएगा दोस्तों, 4। A का मान 4 है तो वर्तमान आयु आ जाएगी 4 7 28 और शादी के समय उसकी 4 5 20। पूछा क्या उसने, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु उसकी है 28 वर्ष। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है A व B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 3 वर्ष पहले B की आयु 21 वर्ष थी। अब देखिए 3 वर्ष पहले B की आयु 21 वर्ष थी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 3 साल पहले जब B 21 साल का था तो आज 21 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 साल पहले वो 21 का बता रहा है तो आज तो 3 जुड़ जाएगा। वर्तमान आयु B की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21 और 3 24, 21 + 3 24 हो जाएगी। 3 वर्ष पहले की आयु दे रहा है 21 वर्ष। अगर 3 वर्ष पहले वो 21 साल का था तो यानी कि वर्तमान में वो कितने का होगा, 24 का, और 3 साल बाद कितने का होगा, 27 का। ठीक है, वर्तमान में वो 24 साल का है, बाद का बोले तो जोड़ देंगे, पहले का है तो घटा देंगे। ठीक है, A व B की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए वर्तमान अनुपात दे रखा है, वर्तमान अनुपात दे रखा है तो वर्तमान आयु हमें निकालनी पड़ेगी। वर्तमान आयु हमने निकाल ली किसकी, B की। वर्तमान आयु कितनी है, 3 साल पहले 21 साल का था तो वर्तमान कितनी है, 24। अब देखिए A और B अनुपात है कितना, 5:2। B के पास अनुपात कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में अनुपात है 2। अब ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर उम्र वर्तमान की है तो अनुपात भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर उम्र आपके पास पहले की दे रखी है, अनुपात आपका वर्तमान का है, तो आपको उम्र वर्तमान की बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 अनुपातों का मान कितना है दोस्तों, 24 है। तो एक का मान कितना हुआ, 12। एक अनुपात का मान 12 है तो A की आयु पूछी है तो A के पास अनुपात कितने, 5, तो 12 5 60। A की आयु आ जाएगी 60 वर्ष। अब इसने सीधा सा दे रखा है A की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे सोचना नहीं है कि 3 साल पहले का बोल रहा है या 3 साल बाद का बोल रहा है, सीधा दे रहा है A की आयु ज्ञात करो। तो आपको यही समझना है कि ये A की वर्तमान आयु है, आपको ये A की आयु वर्तमान का बोल रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो A की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन हमने काफी कर लिए। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है 2-4G स्टडी के नाम से, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में रोजाना के 8 से 10 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, क्विज के माध्यम से क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है उसकी भी लिंक उस टेलीग्राम ग्रुप में आ रही है, और किसी भी वीडियो की PDF है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, नोट्स जो है वो डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल जो है 2-4G स्टडी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।